हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पे। आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी होने वाली है जो एक राजस्थान में फल बेचने वाले के ऊपर है। बेसिकली फल बेचने वाले के परिवार में जो होते हैं उसकी एक वाइफ होती है। दो बच्चे होते हैं, दो मतलब बेटे होते हैं, और एक भाई होता है जिसकी शादी हो गई रहती है, वो अलग रहता है। उसकी पत्नी भी थी जो हमेशा बीमार रहती है। फल बेचने वाले ये कहानी पूरे फल बेचने वाले पे ही है। फल बेचने वाले का नाम राजन था। वो एक्चुअली फल बेचने दूसरे अपने साइकिल पे दूसरे दूसरे गांव जाता था। तो अक्सर उसको फल बेच के आते वापस आते टाइम ले रात हो जाता था। तो वो घर आता था, मतलब उसका पूरा घर वही फल बेचने पे ही चलता था। एक दिन होता क्या है ना, कि उसके भाई की पत्नी, या उसका नाम कमला था, वह अचानक बीमार होकर मर जाती है। तो वो मर जाती है तो गांव वाले पूरे इकट्ठे होते हैं। राजन को पता चलता है। राजन तो बेसिकली सबसे पहले राजन को ही पता चलता है क्योंकि राजन ही देखा था। फिर गांव वाले वो इकट्ठा होते हैं। कमला के पति का पूरा बुरा हाल था, रो रो कर वह रोता, फिर बेहोश हो जाता, फिर रोता, फिर बेहोश हो जाता रहा था। मतलब अंतिम संस्कार का पूरा काम राजन के ऊपर ही था। तो शमशान घाट ले जाया गया। कमला का कमला के पति जाने की हालत में नहीं था, उसको भी ले जाया गया क्योंकि उसी के चिता में आग उसी के हाथ लगाया जाना था। तो बेसिकली होता क्या है, चिता पे लेटाया जाता है कमला को। तो कमला के पास क्या होता है ना, एक सोने की नथनी होती है, उसको निकाला नहीं जाता है। मतलब बेसिकली बोलते क्या है कि मरने वाले के पास एक सोने की चीज़ रहनी चाहिए। तो उसके नाक में नथनी थी, तो वो निकाला नहीं गया था। तो राजन क्या करता है, उसको चुपके से निकाल लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक पूरा कहानी इसी के ऊपर है, नथनी के ऊपर। नथनी निकाल लेता है। फिर राजन के भाई यानी कमला के पति को बोला जाता है चिता में आग लगाने के लिए। वो रोते रोते चिता में आग लगाता है। फिर आग लगाने के बाद पूरा काम होने के बाद सब लोग घर चले जाते हैं। राजन भी 2-3 दिन बाद अपने पूरे काम पे लग जाता है। तो 2-3 दिन होते हैं, हफ्ता दिन, महीना दिन गुजरता है। राजन को एक दिन गांव से मतलब फल बेच के आते समय रात हो जाता है। रात हो जाता है तो वो आता रहता है, साइकिल चलाते चलाते आता है। अम, उसको होता क्या है ना, वो साइकिल स्पीड में चला रहता है। उसको धीरे धीरे भारी अपने पीछे मतलब साइकिल पे भारी महसूस होने लगता है, और साइकिल का स्पीड धीरे 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 कम होते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि साइकिल रुक जाता है। साइकिल रुक जाता है तो राजन बेसिकली पीछे मुड़कर देखेगा। जैसे ही पीछे देखता है, उसके उसका क्या क्या मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, वो देखता है कि पीछे जो एक औरत बैठी है जिसका चेहरा इतना भयानक है, इतना भयानक है कि राजन तुरंत बेहोश हो जाता है। राजन तुरंत बेहोश हो जाता है। उसके कुछ टाइम बाद वहीं पे दो 2-3 बंदे आते रहते हैं, मतलब व्यक्ति आते रहते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति राजन को जानता रहता है। तो दोनों आदमियों से हेल्प करके राजन को घर पहुंचाता है। जब उसका आँख खुलता है तो राजन अपने घर पे होता है। उसके घर वाले पूछते हैं क्या हुआ था, आप कैसे बेहोश हो गए थे। तो वो घर वाले भी कुछ नहीं बताता है, बोलता है सोचता है कि विश्वास विश्वास करेंगे नहीं मेरे बात का, इसलिए बताता नहीं है। बेसिकली 2-3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं, 5 दिन, हफ्ता दिन गुजरता है। उसके घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, आप काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं, काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो बेसिकली कुछ बताता नहीं है, बोलता है तबीयत खराब है इसलिए नहीं जा रहे हैं। वो कुछ बताता नहीं है घर पे, सोचता है कि अगर मैं बताऊंगा तो ये लोग बोलेंगे कि काम चोरी का एक नया बहाना बना लिया है। तो कुछ दिन बाद जाता है वो काम करने। फिर चलता है मस्त अपना फल वल बेच के आते रहता है। 2-3 दिन गुजरता है, 4 दिन। एक दिन फिर उसको आने में रात हो जाता है, घर लौटते में रात हो जाता है।
फिर से उसके साथ वही क्रिया होती है, साइकिल धीरे धीरे चलने लगता है, एक टाइम पे आके रुक जाता है। तो वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। इस बार वह पीछे मुड़कर देखता नहीं है, वह सामने ही मुड़ करके पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो। तो पीछे से एक डरावनी आवाज में आवाज आता है, भैया मैं कमला। आवाज आता है। तो बोलता है, कमला? कमला? कौन कमला? तो बोलती है, मैं आपके भाई की वाइफ। तो बोलता है, मेरे भाई की वाइफ? वो तो मर चुकी है। तो बोलते हैं, मैं उसकी आत्मा बोल रही हूँ। तो राजन बोलता है कि हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या काम है मुझसे। तो बोलता है तो कमला बोलती है कि आपके पास मेरी एक चीज रह गई है। तो पूछते हैं, क्या? मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। तो कमला बोलती है, मेरे नाक की नथनी जो आपने मेरी चिता पे से उठाई थी। तो बोलते हैं, अच्छा वो, हाँ मुझे माफ़ कर दो कमला, मैं उसे वापस कर दूंगा, तुम्हारे पति को, मतलब अपने भाई को मैं वापस कर दूंगा। तो बोलती है, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी और वो मेरे पति को आप मत लौटाइएगा। तो बोलते हैं, नहीं मुझे माफ़ कर दो, बताओ मैं कहाँ क्या करूँ। तो बोलती है, ठीक है मैं आपको माफ कर दूंगी। जो वो नथनी है आप मेरे चिता के जहाँ चिता पे आग लगी थी वहाँ पे जाके रख दीजिएगा। तो बोलता है, ठीक है मैं रख दूंगा, अब तो मुझे छोड़ दो। तो कमला फिर बोलती है, कमला ठीक है मैं अब जा रही हूँ। और ये बोल के उसके साइकिल पे से वजन कम होने लगता है, साइकिल पे से कम वजन होने लगता है। वो घर जाता है, उसके चिता पे जाके, वही चिता के मतलब जहाँ आग लगा था वहीं पे जाके वो नथनी को रख देता है। फिर उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा किस्सा नहीं होता है, मतलब सब ठीक हो जाता है। वह फिर फल बेचने लगता है, फिर रात को आता है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होता नहीं है। उसके बाद बस यही लास्ट था कहानी का। आप अगर वीडियो पसंद करेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आप वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं।